दिल्ली में हालांकि इस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है, जो नियम है, उन्हें लागू किया गया है और कई सरकारी दफ्तर आज से खुल रहे हैं। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का और हमारे सहयोगी रविकांत इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। रविकांत, जरा अब हाल बताइए, क्योंकि वक्त बढ़ रहा है और ये जो समय है ये दफ्तरों की तरफ रुख करने का समय है। किस तरह की स्थिति नजर आ रही है राजधानी दिल्ली में? देखिए नैना, जो सरकार ने छूट दी है वो कहीं भारी ना पड़ जाए, इसका अंदेशा जो है पहले से सरकार को था। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हैं और जो लोग दिल्ली से आते हैं यूपी में काम करने के लिए, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबा जो ट्रैफिक का जाम है वो लगा हुआ है, क्योंकि नोएडा जो है वो पहले से रेड जोन में है और यहाँ पर नोएडा में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको वैलिड पास चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने घरों से मत निकलिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट आदेश है कि जिसके पास वैलिड पास नहीं होगा, चाहे वो नोएडा पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, वो आपको उस एरिया में जाने नहीं देगी। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये गौतम बुद्ध नगर का इलाका है। अगर कोई व्यक्ति गाजियाबाद या नोएडा में रहता है और वो दिल्ली में काम करता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने आज अपने सरकारी दफ्तर खोले हैं, 33% एम्प्लॉई जो सरकारी हैं वो भी आज जाएंगे। अगर वो गाजियाबाद और नोएडा में रहते हैं और यहाँ से आप एंटर करते हैं दिल्ली के साइड पे, तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर लगी हुई है और वो एक एक करके गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोएडा जो है वो रेड जोन में है और दिल्ली सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को भी छूट दी है। लेकिन जो 33% एम्प्लॉई बुलाए जा रहे हैं अपने दफ्तरों में, अगर उनके पास नहीं होगा तो जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो उनको दिल्ली की सीमा में दाखिल नहीं होने देंगे। और जिस तरीके की तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो वाइन शॉप हैं वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास वैलिड पास नहीं है, लेकिन उनको ये कहा गया है कि आप अपने दफ्तर को ज्वाइन कीजिए। प्राइवेट दफ्तर भी खुले हुए हैं कम एम्प्लॉइयों के साथ में, और यहाँ पर भारी दिक्कत हो रही है दिल्ली पुलिस को, नोएडा पुलिस को, क्योंकि वो यहाँ पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अभी यहाँ से लौटाया गया है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आज से लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है कि बहुत सारी छूट जो है सरकार ने दी है, राज्य सरकार ने दी है, केंद्र सरकार ने दी है, लेकिन इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पास आपको चाहिए। अगर आप इंटर स्टेट मूवमेंट करते हैं तो कृपया आपके पास अगर पास है तभी आप अपने घरों से निकलें। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहा गया है कि पास देखकर ही आप किसी भी व्यक्ति को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की अनुमति दें। बिल्कुल रविकांत, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये बहुत अहम जानकारी रविकांत हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से अभी खासतौर से दिल्ली नोएडा बॉर्डर हो, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर हो या फिर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर हो, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को ही एंट्री दी जाएगी जिनके पास में ऑथेंटिक पास होगा या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, वरना आपको वापस घर भेजा जा सकता है। तो अगर आप भी घर से निकल रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में जरूर रख लें।